जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के बी टीम वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत का पलटवार सामने आया है। देखिए, बी टीम सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि कई पार्टियों में है, ऐसा संजय राउत ने कहा है। संजय राउत ने राहुल गांधी के बी टीम वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बी टीम सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि कई पार्टियों में है। अगर राहुल गांधी ने इस बी टीम को हटाने के बारे में सोचा है तो यह उनकी पार्टी का मामला है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। कल राहुल गांधी ने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक जिनके दिल में कांग्रेस है और दूसरे जो जनता से दूर है, जनता से कटे हैं और बीजेपी से मिले हुए हैं। तो देखिए, अब जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में ही दो खेमे में कार्यकर्ताओं के बटे होने को लेकर बी टीम वाला बयान दिया, उस पर अब शिवसेना नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। शिवसेना नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया इस बयान को लेकर सामने आई है और उन्होंने कहा कि बी टीम वाली अगर बात है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं अन्य पार्टियों में भी है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसी बी टीम बहुत सी पार्टियों में है, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, जो वहां बैठकर बीजेपी से अंदर से उनकी साठगांठ होती है। ये बहुत सी पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं और उनको अगर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को उनसे मुक्तता देने का, ऐसे बी टीम से मुक्तता देने का कोई निर्णय लिया है तो उनके पार्टी का निर्णय है। उनको मालूम होगा कौन क्या कर रहा है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ भी एकनाथ शिंदे थे, उनके साथ 40 लोग थे, 2 साल से बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे, आकर चले गए, खुलेआम चले गए। तो अभी अच्छी बात है, हम फ्री हो गए। शिवसेना सांसद संजय राउत को आपने सुना, वहीं राहुल गांधी का कल का वो क्या बयान है वो भी अब आपको सुनाते हैं। गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से बीते दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, गुजरात में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने बी टीम वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी 2 खेमे में बटी हुई है, 2 तरह के कार्यकर्ता हैं, एक असली जनता के बीच पहुंचते हैं और दूसरे जो है बीजेपी की बी टीम है। तो क्या कुछ इस बयान के मायने हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता खुशबू हमारे साथ जुड़ गई है। खुशबू, जिस तरह से राहुल गांधी बीते दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और साफ तौर पर इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस 2 खेमों में बटी हुई है, एक ए टीम है जो जनता के बीच पहुंचती है, कांग्रेस की विचारधारा रखती है, वहीं दूसरी एक बी टीम है जो बीजेपी के साथ मिली हुई है। इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाए और अब जिस तरह से संजय राउत ने जो है उनके इस बयान का समर्थन किया और कहा है सिर्फ कांग्रेस में नहीं अन्य भी पार्टियां हैं जिनमें बी टीम है बीजेपी की।
जी बिल्कुल रिया, जिस तरीके से पिछले समय में लगातार देखा गया कि जिस तरीके से जब राज्यों के चुनाव होते तो कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी की बात चलती है, शुरू से ही चलती आ रही है कि किसी राज्य की बात होती है कि 2 खेमे में बटी है, किसी राज्य की बात होती है 3 खेमे में बटी है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो, महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, झारखंड का चुनाव रहा, तमाम राज्य दर राज्य जितने चुनाव हुए पिछले दिनों में, और पार्टी के हार का कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा गुटबाजी और ये जो खेमेबाजी है। अब जो है आलाकमान कई बार आलाकमान ने इस पे संज्ञान भी लिया, चर्चा भी की गई, कोशिश किया गया है कि दूर किया जाए ये जो खेमेबाजी है इसको दूर किया जाए, लेकिन ये कहीं से कहीं तक दूर होती नहीं नजर आ रही है। एक कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस पे जाके राहुल गांधी ने जिस तरीके से गुजरात में खुल के बोला है, वो एक मैसेज दिया है, बड़ा मैसेज है। साफ तौर पे ये केवल जो मैसेज है गुजरात के लिए नहीं है, पूरे देश भर में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए है जहां इस तरीके की गुटबाजियां चलती हैं। यानी कि अब आलाकमान बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस बात के लिए कि जो खेमेबाजी होती है या जो बी टीम की बात कही गई है कि कुछ लोग जो है वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। साफ तौर पे हालांकि बीजेपी इस चीज पे चुटकी ले रही है, बीजेपी इस चीज को मुद्दा बना रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं वो समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान का। और राहुल गांधी ने एक जो कड़ा संदेश दिया है कि अब ऐसे लोगों पे एक्शन होगा और जल्द से जल्द हो सकता है कि ये जो पूरा राहुल गांधी का बयान है ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि गुजरात में इसके बाद अहमदाबाद में ही बड़ी मीटिंग है कांग्रेस पार्टी की। अगले महीने की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी बड़ा जो अधिवेशन होने वाला है, तो ऐसे में उससे पहले काफी कुछ जो संगठनात्मक बदलाव की बात चल रही है वो देखने को मिलेगा। सृजनात्मक एक शब्द उपयोग किया जा रहा है कि संगठन का जो है वो सृजन किया जा रहा है एक नए तरीके से, तो काफी हो सकता है कि कई ऐसे बड़े बदलाव मिल सकते हैं देखने को। जैसा कि राहुल गांधी ने भी जिक्र किया कि 10, 20, 30, 40 जितने लोगों को निकालना है निकालो, और ऐसे लोगों को पूरी तरीके से पार्टी से निकाल दो जो निष्क्रिय हैं और जो दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ लेकिन दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। इसी बात का समर्थन जिस तरीके से संजय राउत ने किया है, संजय राउत ने शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे का उदाहरण देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बीजेपी से मिल गए, 40 विधायकों को तोड़ दिया, महाराष्ट्र की बात करते हुए इसी तरीके से कांग्रेस के भीतर भी गुटबाजी है। अब अगर गुटबाजी है तो उसके खिलाफ राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी पार्टी के में मुख्य नेता हैं और उनको बातें चीजें अंदर की पता है, तभी वो इस तरीके से कह रहे हैं। और टीम बी की बात अगर कह रहे हैं तो वो साफ तौर पे उन्हें चीजें पता है, यानी जी बिल्कुल। लेकिन खुशबू वही दूसरी तरफ देखें, लोकसभा चुनाव के बाद से जितने भी चुनाव हुए कांग्रेस का प्रदर्शन सभी में खराब रहा है, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा हो या फिर दिल्ली। अब ऐसे में किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश और जो वो गिरता हुआ ग्राफ है उसे कैसे सुधारा जाएगा, क्या रणनीति के तहत आगे बढ़ने की कोशिश? देखिए रिया, आगामी जो इस साल के अंत तक भी और अगले साल में आगामी कई राज्यों में चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है। ऐसे में जब पिछली बार की अगर बात की जाए तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन अच्छे प्रदर्शन से कहीं ना कहीं पार्टी को उम्मीदें हैं कि एक बार फिर से हो सकता है कि सत्ता में वापसी करने का रास्ता मिले। और राहुल गांधी ने साफ तौर पे एक तरीके से अभी से जो गुजरात में उतर गए हैं, ग्राउंड लेवल पे काम शुरू कर दिया गया है, माइक्रो मैनेजमेंट की बात कही जा रही है। सभी गुजरात के जितने जिला अध्यक्ष हैं वहां उन लोगों तक से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। यानी कि एक बात हमेशा से पार्टी में चली आ रही थी, सब लोग कहते थे कि जो आलाकमान है, आलाकमान से जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका साफ तौर से कहना था कि आलाकमान से उनकी कभी बात नहीं हो पाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे जी, किसी का भी कार्यकर्ताओं से सीधा जो है वो बातचीत नहीं होती है, उन तक बात नहीं पहुंचती है। अब इसी सारे मिथ को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जो बिल्कुल, यानी जो खामियां हैं उनको एक तरह से हटाने के लिए और एक बार फिर से जो है पार्टी को मजबूती दी जा सके, इसको देखते हुए राहुल गांधी अब ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं और उसका समर्थन भी उन्हें उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं बाकी, चाहे इंडी गठबंधन की बोले, तो वो मिलने लग गया है। खुशबू, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। राहुल गांधी गुजरात में थे, गुजरात के भीतर 30 साल से सत्ता से बाहर अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस पर बात कर रहे थे। राहुल ने अपने नेताओं को 5% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट दिया और इस दौरान कई तीखी और सीधी बातें भी कही। कहने को तो यह कांग्रेस का इंटरनल मैटर था,
पर राहुल गांधी जब जुबान खोले और बीजेपी का कोई रिस्पॉन्स या रिएक्शन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा राहुल के अंदाज पर बीजेपी से लेकर जेडीयू तक के प्रवक्ताओं ने कैमरे के सामने अब बयानबाजी तेज कर दी है। गुजरात में कांग्रेस की गिरती साख के लिए राहुल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी आजकल सधे और कड़े अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है और उसके लिए राहुल के भीतर छटपटाहट भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि गुजरात में राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान 30 से 40 नेताओं को पार्टी से बाहर करने के बाद कह रहे हैं। यहाँ राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ की, उन्हें बब्बर शेर भी कहा। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है। गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है, डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है। और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। इसी दौरान राहुल गांधी ने पूरी ईमानदारी भी दिखाई, पार्टी की हर कमजोरी को खुलकर सामने रखा, खुद को कसूरवार माना और अपने नेताओं को भी। लेकिन इसी बीच राहुल ये भी कहते सुने गए कि कांग्रेस के भीतर 2 ग्रुप है और दूसरा ग्रुप बीजेपी के लिए काम कर रहा है। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी जेडीयू ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे राहुल की ओर से अपने ही कार्यकर्ताओं के तिरस्कार से जोड़ दिया और गुजरात में कांग्रेस की मौजूदा दशा के लिए राहुल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में 2 प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं राहुल जी, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस का जिस तरह से उत्तरोत्तर पतन हुआ है, उनके लिए चिंताएं हैं। लेकिन अगर वो पूरी कांग्रेस को जब तक नहीं निकालेंगे, तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन मिला हुआ है ये वो समझ नहीं पाएंगे। दरअसल विपक्ष राहुल को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर गुजरात में कांग्रेस रेस का घोड़ा के बजाय बारात का घोड़ा बन गई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 2017 के चुनाव से ही राहुल ने गुजरात की पूरी कमान अपने ही हाथों में थाम रखी है। हालांकि 2017 में हार कर भी कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी की नींद उड़ाने जैसा था, पर फिर से 2022 में कांग्रेस ने घोड़े के लगाम को पूरी तरीके से ढील दी और नतीजा सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस पार्टी। अब चुनाव के 2.5 साल पहले फिर से राहुल गांधी
गुजरात में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन 5% वाले वोट प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कांग्रेस को गुजरात के गांव-गांव में पसीना बहाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम। और अब बात मथुरा की